नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं सदन के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय लोकतंत्र के बारे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर लोकसभा में अवरोध। सत्ता पक्ष ने कहा माफी मांगे राहुल। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय लोकतंत्र को बताया सशक्त और मजबूत। भारतीय लोकतंत्र के बारे में कांग्रेस नेता की टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में भी गतिरोध। सत्ता पक्ष ने की माफी की मांग, विपक्ष ने परंपराओं का हवाला देते हुए जताई आपत्ति। सभापति ने कहा मंगलवार को इस मामले पर देंगे अपनी व्यवस्था। अवरोध के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट लोकसभा में पेश। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी सदन में पेश। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। सदन के बजट सत्र के दूसरे भाग का पहला दिन लोकसभा में गतिरोध की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से भारतीय लोकतंत्र के बारे में लंदन में की गई टिप्पणी के मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। इस मामले पर सत्तापक्ष और विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। इस वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत की गरिमा और प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। अवरोध के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर उसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर आसन पर आक्षेप कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें सदन में बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। सर, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है सर। हमारे कर्नाटक में तो विश्वगुरु बसवण्णा ने ये अनुभव मंडपम किया था, जो बोलना चाहते हैं, जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर स्पर्शन, कास्ट स्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के लोगों की लोकतंत्र के प्रति पूरी आस्था है और पूरी दुनिया मानती है कि भारत में लोकतंत्र सशक्त है। उन्होंने अवरोध कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील की। इसके बावजूद अवरोध जारी रहा और उन्हें सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। हुआ है सदन आपका है। 75 ईयर्स के देश के लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और सरकार का क्रिटिसिज्म, दुनिया के संसद सदस्य और दुनिया के अध्यक्ष मानते हैं जो भारत का लोकतंत्र सशक्त मजबूत है
वो आपको व्यक्ति बाहर बोलने की आजादी है, ऐसे बोलते हैं, आप एक सीट खंडन पर करना जाइए, ही चाहिए। मैं बोलने राहुल की गांधी आपको को इजाजत माफी दूंगा। मांगना दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सदन को महामहिम राष्ट्रपति की ओर से प्राप्त संदेश की सूचना दी। मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष जी को महामहिम राष्ट्रपति जी से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है। 31 जनवरी 2023 को दोनों सदनों की संवेद बैठक में मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोकसभा के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। विभिन्न मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति की 40वीं रिपोर्ट पेश की। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन समेत कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। अवरोध के बीच ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट लोकसभा में पेश किया। साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी पेश किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से वर्ष 23-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राष्ट्र क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सदस्यों ब्रजेंद्र पाल सिंह, आनंद रत्न मौर्य, सिद्धेश्वर प्रसाद और जे जमुना को श्रद्धांजलि दी गई। सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा। अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व 4 साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री विजेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश के संबल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री विजेंद्र पाल सिंह 3 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री विजेंद्र पाल सिंह जी का निधन 25 नवंबर 2022 को 74 वर्ष की आयु में मुरादाबाद में हुआ। श्री आनंद रत्न मौर्य उत्तर प्रदेश के चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मौर्य ने विदेशी मामलों संबंधी समिति और प्राक्कलन समिति सहित विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। श्री आनंद रत्न मौर्य जी का निधन 20 जनवरी 2023 को 67 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में हुआ। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 3री, 4थी और 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री प्रसाद सरकारी आश्वासन संबंधी समिति और नियम समिति के सदस्य रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद 1995 से 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन 94 वर्ष की आयु में 22 जनवरी 2023 को पटना में हुआ। श्रीमती जे जमुना आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा की सदस्य थी। फिल्म अभिनेत्री श्री जमुना ने अनेक तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और थिएटर कला के संवर्धन के लिए कार्य किया। श्रीमती जे जमुना जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2023 को हैदराबाद में हुआ। ये सभा हमारे पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कार्यवाही राज्यसभा से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है संसद टीवी में। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। भारतीय लोकतंत्र के बारे में कांग्रेस नेता की ओर से लंदन में की गई टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में भी गतिरोध देखने को मिला। इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सदस्य नरेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। इसके तुरंत बाद नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष के एक नेता ने विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है। इसके लिए विपक्षी नेता को माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने अवरोध शुरू कर दिया और इस बीच सभापति ने कहा कि अब तक सभापति की हैसियत से उन्होंने नियम 267 के नोटिस को अस्वीकार करने के अलावा किसी भी सदस्य को नियमों के मुताबिक बोलने से नहीं रोका है। We are here to hear all sections of the House. आवाज नहीं आ रही है। आएगी सर। कल जो ज्ञान प्राप्त किया और सही प्राप्त किया और मार्गदर्शन मिला और उसमें एक बात निचोड़ निकली कि हाउस में यदि अगर नेता कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार है और औरों को भी है। ये बात कल समझ में आई, पर एक बात और समझ में आई कि सभी माननीय सदस्यगण ने इस बात को तो सराहा कि यह सदन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन का माध्यम होना चाहिए, पर एक पीड़ा व्यक्त की गई कि बेबसी में हम क्या करें। माननीय सदस्यगण ने काफी बातें कही और मैंने गहन चिंतन किया। मैंने ये पाया कि 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ दिस सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत दिए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी माननीय सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। मेरे लिए एक पीड़ा का विषय है, क्योंकि मैं भी माननीय एलओपी को सुनूंगा, सदन के नेता बोल चुके हैं। एक पीड़ा का विषय है कि आप सबकी सहमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में महत्वपूर्ण मुद्दे पर 12 घंटे का समय एलोकेट किया गया था और जब पूर्व वित्त मंत्री वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम बोल रहे थे तो उन्होंने सदन में कहा कि मैं अपने वक्तव्य में इस विषय पर किसी भी विषय को रेज कर सकता हूं और यही सदन की परंपरा भी रही है। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। चिंतन का विषय है क्या हम उस 1/3 समय में वो बातें नहीं उठा सकते थे और उन बातों को उठाकर सरकारी तंत्र को बाधित कर सकते थे टू रेस्पोंड। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस सदन में भारत की स्थिति को देखते हुए वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी आर अ ब्लॉसमिंग डेमोक्रेसी। इस वक्तव्य के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन पीयूष गोयल और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का मौका दिया। एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते, भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना, सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है।
भारत के लोकतंत्र की गुणगान करें। भारत लोकतंत्र की जननी है, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई, कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी। सर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की वजह से सदन की कार्यवाही में अवरोध के मद्देनजर सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अवरोध के चलते उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। इतनी आग भड़काई stands adjourned to meet at 2 p.m. today. दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष के एक नेता का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली हुई है। उन्होंने फिर माफी की मांग दोहराई। एक बहुत ही गंभीर विषय उठाया था कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिन्होंने देश के बाहर जाके विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और ये मांगा कि यूरोप के देश या अमेरिका के देश भारत में आके हस्तक्षेप करें, भारत में आके वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस सदन में घोर निंदा करनी चाहिए। एक तरफ भारत G20 की प्रेसिडेंसी लेके बैठा, एक तरफ पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है, पूरे विश्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि इनके इटली के प्रधानमंत्री, इनके नेता को ये देखना चाहिए कि इटली के प्रधानमंत्री स्वयं कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। पूरा विश्व उनकी तरफ आकर्षण से देख रहा है कि वो इस दुनिया की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का एक नेता इस सदन का लोकसभा का सदस्य जाके विदेश में भारत की बदनामी करते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने जब तक माफी नहीं मांगी, जब तक इस सदन की, देशवासियों की और जुडिशरी की, प्रेस की, हमारी सेनाओं की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, इलेक्शन कमीशन की, सबकी जब तक माफी नहीं मांगी तब तक ये देश उनको माफ नहीं करेगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए सदन की परंपराओं का हवाला देते हुए इस बात पर आपत्ति जताई कि अन्य सदन के किसी सदस्य के बयान को इस सदन में नहीं उठाया जा सकता। इस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए किसी का नाम नहीं लिया है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और टीआरएस सांसद के केशव राव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। And this point of order is raised in 19 June 1967 when V.V. Green was presiding over. Members of one house should not use the freedom of speech
on the floor of the House to make allegations or charges against the members of the other House. This is the ruling given by V.V. Giri in 97. The another thing is that 17th March 1983, when in the Lok Sabha, Shri Advani, who was then member of Rajya Sabha, protested against it and requested the chair not to allow the allegation to go on record. Accordingly, the vice chairman inter alia observed prima facie Mr. Advani is right, and before referring to a member of the other house, one has to exercise a lot of care and caution. It is not allowed. ये अडवाणी जी का है, रेज किए, इसके पहले वीवी गिरी ने रूल दिया. Leader of the opposition has raised a point of order to the effect that no member of this House participating in any manner whatsoever can raise an issue regarding a person who is not a member of the House and certainly one who is member of the other House. Honorable Leader of the opposition has placed reliance on two very distinguished rulings. I would first get an input from the House if you wish to make, and then seriously take this call, because this is very, very important. And Leader of the opposition has, with clarity, given out his point. मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया. मुझे लगता है इनके दिल में खोट है, जिसके कारण इनको लग रहा है, और अब वो एसोसिएट कर रहे हैं किसी को इस विषय के साथ. मैंने तो नाम नहीं लिया था. अब ये किस विषय में और किसको एसोसिएट कर रहे हैं, ये जरा स्पष्टीकरण करें. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्पष्टीकरण करें कि उन्होंने किसके ये सेंटेंसेस बोले. What I have been able to understand from the four honorable speakers, Leader of the House, Leader of the Opposition, Senior Member Digvijay Singh Ji and Dr. Keshav Ji, that with respect to the statement made on the floor by Leader of the House, a point of order has been raised by the Honorable Leader of Opposition, placing reliance on two rulings of distinguished chair. It's with clarity. Both Dr. Keshav and Digvijay Singh Ji have supplemented it. Leader of the House has taken a stand that he did not name anyone. सभापति के इतना कहते ही विपक्षी सदस्यों ने फिर अवरोध शुरू कर दिया. इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी. उन्होंने ये भी कहा कि वो मंगलवार को इस मामले में अपनी व्यवस्था देंगे. House stands adjourned to meet at 11 a.m. on March 14, 2023. I will give my ruling on the issue tomorrow. उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सदस्य नरेंद्र प्रधान को सदन में श्रद्धांजलि दी गई. सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा. I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Narendra Pradhan, a former member of this House, on 22nd January 2023. He was a member of this August House from July 1992 to July 1998. Born on 7th of April 1947 at Gopalpur in Cuttack district of Odisha, Shri Pradhan was actively involved in organizing youth camps to educate the rural youth for self-employment. He also took keen interest in providing legal aid to the poor and deprived sections of the society.
In the passing away of Sri Narendra Pradhan, the country has lost a remarkably dedicated social worker and a committed, able, disciplined parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Narendra Pradhan. I request the honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed soul. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के सदस्य टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को अपनी तरफ से और सभी सदस्यों की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Sri Derek O'Brien. He has been a member of this House, of this August House, since August 2011. On my own and your behalf, I wish him a long, healthy life. सदन दिन भर में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।